हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे लखामल का प्रेत का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। उड़न खटोले के दृष्टि से ओझल हो जाने के पश्चात त्रिभुवन ने सोचा, बहुत थक गया हूँ। सामने तालाब है, वहाँ पानी पीकर थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लूँ। पहले त्रिभुवन ने तालाब का पानी पीकर प्यास बुझाई। तत्पश्चात पास ही के एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। अभी उसे विश्राम करते हुए कुछ ही पल बीते थे कि एक भयंकर गर्जना हुई। गड़गड़ गड़गड़। यह कैसी आवाज़ है? लगता है जैसे भूचाल सा आ रहा हो। कुछ ही देर में वहां चारों ओर धुएं के बादल फैल गए। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा, हा 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 हा, ओह कौन है यह? तो बड़ा विकराल है, इसके शीघ्र अपना बचाव करना चाहिए। त्रिभुवन झटके से उठा और मयान से तलवार बाहर खींच ली। हा 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 राजन, तलवार मयान में वापस रख लो। तुम्हारी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझसे तो मृत्यु भी डरती है, तुम मुझे क्या डराओगे? क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ राजन। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मरकर तुम भी मेरी तरह प्रेत बनकर भटकोगे। फिर मैं भला प्रेत क्यों बनूंगा? मेरे पास तो मोक्षदायिनी मणि है। देखो, यही है वो मोक्षदायिनी मणि। इसके होते हुए मैं कभी प्रेत नहीं बन सकता। मणि को देखते ही प्रेत फूट फूट कर रोने लगा। बुहु। अरे मणि को देखकर तुम रोने क्यों लगे प्रेत? किसी प्रकार प्रेत ने खुद को चुप किया और बोला, राजन, किसी भी राजन, इसकी भी एक कहानी है। आज मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ प्रेत। सुनो राजन, कई वर्ष पहले की बात है। जोधपुर राज्य में लखामल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह बहुत कंजूस व दुष्ट था। उसने शादी नहीं की थी। यह सोचा करता, शादी करूंगा तो बच्चे होंगे, पत्नी और बच्चों का खर्चा होगा। बस इसीलिए उसने शादी नहीं की। भगवान की मार की एक बार जोधपुर राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, यह सोचकर राज्य के सभी व्यापारी ने अपने अपने गोदाम प्रजा के लिए खोल दिए, लेकिन लखामल ने अपने अन्न के गोदाम पर मोटे मोटे ताले लगा दिए। जोधपुर के तत्कालीन राजा जयंत सेन के पास जब लखामल के इस व्यवहार की सूचना पहुंची, लखामल तो क्रूरता की हद तक कंजूस है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसने अपने अन्न के गोदामों पर ताले ठुकवा दिए हैं। उसे इस बात के बदले में सबक सिखाना चाहिए। उसी दिन राजा जयंत सेन का सेवक लखामल के पास पहुंचा। लखामल जी, महाराज ने आपको महल में भोज पर बुलाया है। यह निमंत्रण पर लखामल खुशी से फूला नहीं समाया। अकाल में इस घड़ी में राजन, भोज की दावत? राजा ने जरूर मुझ में कोई खूबी देखी होगी, तभी तो उसने मुझे भोज पर बुलाया है। अच्छा है, आज मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था। महल में जाकर भर पेट खाऊंगा। फिर लखामल खुशी खुशी अपनी पगड़ी पहनकर महल की ओर चल दिया। अब मजा आएगा। जो लोग मुझसे जलते थे वे अब जल भूनकर बिल्कुल ही राख हो जाएंगे। महल के द्वार पर लखामल का भव्य स्वागत हुआ। लखामल जी, महल में आपका स्वागत है। वह दासी उसे महल के भव्य कक्ष में ले गई। उस कक्ष में उसे आदर सहित बिठाया गया। कुछ देर बाद एक सेवक आया। श्रीमान लखामल जी, आज आपका भोज विशेष रूप से आपके लिए ही रखा गया है। भोज पर आप और केवल महाराज ही उपस्थित होंगे। और यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। श्रीमान लखामल जी, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य करो, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि तुम मुझे महल के नियम कायदों से भी अवगत करा दो। कहीं महाराज के सामने अनजाने में मुझसे कोई भूल ना हो जाए। श्रीमान, मैं आपको महल के नियम कायदे ही बताने जा रहा हूँ। भोजन पर केवल आप और महाराज होंगे। महाराज जो कुछ करेंगे आप चुपचाप देखते रहिए। उनकी किसी बातों में भूलकर भी दखल ना दें और किसी भी सेवक को बीच में ना टोकें। अगर कुछ भूल भी दिखाई दे तो क्रोध ना करें, और अगर खाने की प्रशंसा करोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं भोज के समय यह सारी बातें अवश्य याद रखूँगा। सब तब सेवक लखामल को भोजन वाले कक्ष में ले गया। कक्ष के पास ही रसोई घर था। ओह, कैसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। लगता है व्यंजन देसी घी के बने हुए हैं। लखामल की बड़ी तेज भूख लग गई। तभी राजा जयंत सेन ने कक्ष में प्रवेश किया। कहिए लखामल जी, कैसे हो? महाराज, आपकी दया है।
आपकी दया के सहारे ही दास के जीवन की गुजर बसर हो रही है। तब राजा जयसेन ने सेवक को आदेश दिया, खाना परोसा जाए। सबसे पहले एक सेवक स्वर्ण कटोरे में राजा जयसेन के लिए खीर लाया। राजा चटकारे लेकर खीर खाने लगा। वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर है। राजा के खीर खा ली तो एक सेवक खाली कटोरा उठाकर ले गया। फिर सेवक लखामल के सामने भी खीर का कटोरा रख गया। ओह, अब मेरी खाने की बारी है। ठीक ही तो है, राजा को खाने के बाद ही खाना चाहिए। ठीक ही तो है, प्रजा को राजा के खाने के बाद ही खाना चाहिए। लखामल ने खीर खाने के लिए चम्मच उठाया ही था कि अरे, सेवक कटोरा क्यों उठा रहा है। सेवक खीर के भरे कटोरे को उसके सामने से उठाकर ले गया। लखामल देखता का देखता रह गया। फिर एक के बाद एक खाने की चीज आती रही और हर बार इसी तरह होता रहा। जब लखामल खाने को झुकता तभी सेवक उस वस्तु को उसके सामने से उठा लेता। ओह, कहीं राजा के यह सेवक मूर्ख तो नहीं, मेरे बिना खाए ही खाने की सामग्री को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी ओर राजा जयसेन खाने की तारीफ करता जा रहा था। वाह, क्या लजीज खाना बना है। क्यों लखामल जी? जी महाराज, खाना वाकई लजीज है। लखामल को जब जयसेन की हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही थी। भर पेट खाने के बाद राजा जयसेन ने ढकार ली। और राजा ने तो भर पेट खा लिया, मैं भूखा का भूखा रह गया। ना जाने मैं किस कुघड़ी में राजा की दावत खाने आया था। फिर लखामल ने मुझे फिर लखामल ने बुझे मन से राजा जयसेन से कहा, महाराज, अब मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। अरे, अभी से घर जाने की बात क्यों करते हो लखामल जी? हमने तुम्हारे लिए नृत्य संगीत का कार्यक्रम रखा है, चलो अब उसका आनंद लेते हैं। लखामल मजबूर था। राजा जयसेन को मना भी नहीं कर सकता था। मजबूरन राजा जयसेन के साथ उसे भूखे पेट नृत्य संगीत के कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा। नृत्य संगीत का कार्यक्रम रात्रि तक चला। अतः भूख के मारे चूहे बुरी तरह लखामल के पेट में दौड़ लगा रहे थे। नृत्य संगीत के कार्यक्रम की समाप्ति पर लखामल जब घर जाने को तैयार हुआ, लखामल जी, अब इतनी रात गए कहाँ जाओगे? आज यहीं महल में विश्राम करो, आप सुबह आराम से घर चले जाना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, लखामल ने लाचारी से कहा। राजा जयसेन के आदेश पर उसे अतिथि गृह के आलीशान कक्ष में ठहराया गया। राजा जयसेन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लखामल सारी रात मखमली गद्दे पर करवटें बदलता रहा। भूख के मारे सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होने पर राजा जयसेन उसके पास आया। कहो लखामल जी, रात अच्छी गुजरी? महाराज, क्यों मेरे साथ मजाक करते हो? भला भूखे पेट रात अच्छी कैसे गुजर सकती है? सुनकर जयसेन ने कहा, लखामल जी, जिस प्रकार तुम एक रात भूखे पेट ना सो सके, भला उसी प्रकार राज्य के लाखों भूखे नागरिक रात को कैसे सो पाते होंगे। कभी इस बात को महसूस किया है तुमने? महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? लखामल, तुम सब कुछ जानते हो, समझते हुए भी अनजान बन रहे हो। राज्य में चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं। तुमने अपने अन्न के गोदाम पर ताले ठुकवा रखे हैं। यदि अब भी थोड़ी सी इंसानियत तुम्हारे अंदर बाकी है तो उन तालों को खोलवा दो। लखामल, महाराज, यह कैसे हो सकता है? माल मेरा है, मैं लोगों के ऊपर व्यर्थ ही अपना माल क्यों लुटवाऊं? लखामल, यह हमारा आदेश है, तुम्हें अपने अन्न के गोदाम का ताला खोलना ही होगा। महाराज, मैं भी अपने वचन का पक्का हूँ, मैं जान दे कर भी गोदाम का ताला नहीं खोलूँगा। लखामल, तुम्हारी यह जुर्रत, हमसे जुबान लड़ाते हो? तुम्हें सबक सिखाने के लिए कल हमने तुम्हें भोज पर बुलाकर भूखा रखा, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। महाराज, क्षमा करें, मैं बंद आंखों से ही अच्छा देख लेता हूँ। लखामल, तुम्हारी आंखें इस तरह नहीं खुलेगी। जब 4 दिन कारागार में बंद रहोगे तो सब सही गलत का पता चल जाएगा। महाराज, आपने मुझे भूखा रख कर जो दिखा दिया, अब कारागार में भी डालकर देख लीजिए। जयसेन ने तुरंत ताली बजाई। कोई है? तुरंत ही 2 सैनिक कक्ष में उपस्थित हुए। आज्ञा महाराज, इस कंजूस लखामल को ले जाकर कारागार में बंद कर दो।
सैनिकों ने जयंत सेन के आदेश का तुरंत पालन किया और लखामल को कारागार में बंद करवा दिया। 4 दिन पश्चात जब जयंत सेन ने लखामल से मिलने कारागार में आया, ओह लखामल तो मरा पड़ा है। लखामल तो महाकंजूस निकला, चमड़ी चली गई पर उसने अपनी दमड़ी देनी मंजूर नहीं की। त्रिभुवन सिंह को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात प्रेत बोला, राजा जयंत सेन ने लखामल के निर्जीव शरीर को गीदड़ व भेड़ियों के भोजन अनार्थ जंगल में फिकवा दिया और उसके अन्न के गोदाम पर लगे तालों को तुड़वाकर गोदाम में भरा अनाज राज्य के भूखे प्यासे लोगों में बंटवा दिया। तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता चला? लखामल से तुम्हारा क्या संबंध है? राजन, लखामल से मेरा बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मैं ही लखामल हूँ। क्या? हाँ राजन, कारागार में मरने के पश्चात मैं प्रेत बन गया था और तब से प्रेत योनि से छुटकारा पाने के लिए जंगल भटक रहा हूँ। ओह, तो ये बात है। राजन, मैंने आपको अपनी दुख भरी गाथा इसीलिए सुना दी है कि दीन प्राणियों के लिए राजा माता पिता के समान होता है। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है लखामल के प्रेत? राजन, आपके पास मोक्षदायिनी मणि है। यदि आप यह मणि दे दे तो मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। लखामल के प्रेत की बात सुनकर त्रिभुवन सिंह सोचने लगा, इस प्रेत को मणि की मुझसे अधिक आवश्यकता है। यह मणि मुझे इसे दे देनी चाहिए। यह सोचकर लखामल के प्रेत, लो, इस मणि के सहारे मोक्ष को प्राप्त करो। प्रेत ने शीघ्रता से त्रिभुवन सिंह से मोक्षदायिनी मणि ले ली। मोक्षदायिनी मणि, मुझे मोक्ष दे दे, मेरा निरस्त कर। अगले ही पल, ओह, शरीर में कैसी शीतल आग लग रही है, बहुत आनंददायक लग रहा है। पल भर में प्रेत जलकर राख हो गया। मिल गया लखामल के प्रेत को मोक्ष। तभी वायुमंडल में आवाज गूंजी, राजन, आप सचमुच धन्य हैं। आपने मोक्षदायिनी मणि देकर मेरी तड़पती आत्मा को शांति दी है। मैं जानता हूँ कि राजकुमारी जल्पा ने तुम्हें कोई अमूल्य व अद्भुत वस्तु मंगाई है। तुम मेरी भस्म को अपने साथ ले जाओ। मेरी भस्म के पात्र में भस्म के ऊपर मोक्षदायिनी लाल मणि रखकर राजकुमारी जल्पा मन में जो भी इच्छा करेगी वो तुरंत पूरा हो जाएगा। मेरी भस्म ही तुम्हें मेरी ओर से अमूल्य उपहार है राजन। और लखामल, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। तब त्रिभुवन ने लखामल के भस्म इकट्ठा की और उसी में मोक्षदायिनी मणि को रखकर पोटली बांध ली। फिर वह प्रसन्न मन से वापस नरोत्तम नगर की ओर चल दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि जल्पा से मेरा विवाह हो जाएगा। शरद पूर्णिमा की रात त्रिभुवन सिंह लखामल की भस्म का पात्र वो मोक्षदायिनी लाल मणि को लेकर जुगलवन में नदी के तट पर पहुंचा। राजकुमारी जल्पा अभी तक नहीं आई, तभी वो आ रही है। राजकुमारी जल्पा का नाव शीघ्र ही तट पर आ लगी। राजन, मेरे लिए अमूल्य व अद्भुत वस्तु ले आए? हाँ राजकुमारी जी। कहाँ है वो अद्भुत व अमूल्य वस्तु? त्रिभुवन सिंह ने लखामल प्रेत की भस्म का पात्र व लाल मणि जल्पा के देते हुए कहा, राजकुमारी, यह है वे अद्भुत व अमूल्य व अद्भुत वस्तु। इन वस्तुओं में क्या विशेषता है राजन? तब त्रिभुवन ने भस्म व मणि की विशेषता के बारे में जल्पा को विस्तार पूर्वक बताया। सुनकर जल्पा ने भस्म व लाल मणि रखकर कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी महाराज इसी समय मेरे पास आ जाएं। कहने भर की देरी थी कि राजा जल जा उसके सामने थे। पिताजी महाराज, आप? हाँ बेटी, तुमने मुझे याद किया था ना, अतः सब काम छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। अब जल्पा प्रसन्नता से चहक उठी। त्रिभुवन सिंह से बोली, राजन, निश्चय ही तुम बहुत अमूल्य व अद्भुत वस्तु लाए हो। तो क्या मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर सका राजकुमारी जल्पा? हाँ राजन। इतना कहकर जल्पा शर्म से नजरें झुका ली। तब राजकुमारी जल्पा और राजा त्रिभुवन सिंह का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। त्रिभुवन सिंह जल्पा से विवाह करके सुखपूर्वक नरोत्तम नगर का राज्य काज संभालने लगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप उनका मज़ा तुरंत ले सकें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।